वेलकम टू दिस वीडियो गाइस, ये अमित विश्वकर्मा हियर। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था और टाइम का भी इशू था। कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल वीडियो बनाते रहे हैं, टाइम है तो। जैसे कि पता है, जैम का रिजल्ट आ भी गया है, 1 महीना हो गया है, ठीक है। एंड आप लोग को अपनी रैंकिंग्स भी पता चली गई होंगी, ठीक है। जिसकी अच्छी रैंकिंग आई है, अच्छी बात है, और बेस्ट ऑफ लक, या फिर कॉन्ग्रेचुलेसन्स। बेस्ट ऑफ लक तो नहीं। एंड जिनकी रैंकिंग्स थोड़ी अच्छी नहीं आई है, मैं ख़राब तो नहीं बोलूँगा, बट अच्छी नहीं आई है, तो कोई बात नहीं, आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। लाइक DU हो गया, पुणे यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, एंड ISICM, IBHU, इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं यार, वहाँ पे आप ट्राई करो अच्छे से। ओके, अभी फ़िलहाल जैम की बात कर लेते हैं। जैम का रिजल्ट भी आ चुका है, फॉर्म फिलिंग भी चालू है। मैं देख रहा हूँ अभी कि 12 अप्रैल से ही फॉर्म फिलिंग चालू है, एंड 25 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है। तो फॉर्म फिलिंग में सब थोड़ा कुछ लोगों को डाउट है कि फॉर्म फिल कैसे करना है, ठीक है। तो फॉर्म फिलिंग कुछ इस तरह से करना है, बाकी सब तो बेसिक डिटेल्स होती हैं। जब आपको प्रेफरेंस लिस्ट पूछेगा, IITs की प्रेफरेंस लिस्ट, तो आपको ये सोच के नहीं भरना है कि मुझे कौन सा IIT मिल सकता है, ठीक है। आपको ये सोच के भरना है कि आपको कौन सी IIT में जाना है। ओके, लाइक सपोज आपकी रैंक 400-500 है, ओके, 400 है, सपोज योर रैंक इज़ 400, एंड यू आर थिंकिंग कि लोअर IITs को पहला प्रेफरेंस देता हूँ ताकि मुझे लोअर IITs ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म नहीं भरना है। सपोज आपका रैंक 400 है, स्टिल आपको IIT बॉम्बे में जाना है, तो आप पहला प्रेफरेंस IIT बॉम्बे से स्टार्ट करो। ओके, जिस तरह से आपको जाने का मन है या फिर आपके इंटरेस्टेड जो कोर्सेज जहाँ पे अवेलेबल है जिस IITs में, उस हिसाब से आप भरो, ठीक है। होता क्या है, सपोज 10 हाँ, आपने लिस्ट में 10 IITs भर दिया, ठीक है। प्रेफरेंस दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 10 तक दे दिया। सपोज आपका रैंक 400 है, जैसा कि मैंने बोला, एंड पहला प्रेफरेंस आपने दिया है IIT बॉम्बे, देन IIT दिल्ली, देन कानपुर, खड़गपुर, जो टॉप IITs है उनको आपने पहले प्रेफरेंस दिया है। स्टिल हमें पता है कि उसमें हमारा नहीं आने वाला है, बट स्टिल फॉर्म भरना ऐसे है, ठीक है। तो सपोज ऐसे जाते जाते आपका सपोज 7th वाले IITs पे आ गया। सपोज लोअर IIT से लेते 400 पे, सपोज कोई भी IITs पे आ गया, IIT पटना में आ गया सपोज, ठीक है। 7th नंबर पे आपने प्रेफरेंस भरा है IIT पटना का, तो IIT पटना में आपका नाम आ गया। अब उससे बेनिफिट क्या होगा ना, IIT पटना में तो आपका नाम आ गया है, तो उसके नीचे जितनी भी IITs हैं वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगी। मतलब नेक्स्ट जब लिस्ट आएगा, सेकंड लिस्ट जब आएगा, तो उस IIT पटना के नीचे जितनी भी IITs आपने भरी हैं उसमें आपका नाम नहीं आएगा। उसके ऊपर जितनी IITs हैं उसमें आपके नाम आने के चांसेस होंगे नेक्स्ट लिस्ट में, अगर अपग्रेड हुआ तो। अगर अपग्रेड नहीं होता है तो आपका IIT पटना हो जाएगा, बट अगर सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट में अपग्रेड होता है तो आपको IIT पटना के ऊपर वाली IITs में मिलेगा, उसके लोअर IITs में नहीं मिलेगा। अगर आपने इस हिसाब से भरा है कि मुझे किस में मिल सकता है, तो सपोज आपने अपनी रैंक के हिसाब से सबसे लोअर IIT भर दिया कोई, तो आप पहला प्रेफरेंस तो आपको उसी में मिल जाएगा पहले, और उसके नीचे जितने भी आपने IIT की लिस्ट भरी है वो सारी कैंसिल हो जाएगी, तो आप सेकेंड और थर्ड राउंड में जा नहीं पाओगे, तो आपका अपग्रेडेशन हो नहीं पाएगा, आप लोअर IIT में ही रह जाओगे। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि लिस्ट कुछ इस तरह से बनना है कि आप टॉप IIT से भरो जिसमें इसमें आपको जाने का मन है, या फिर जिसमें इसमें आपके कोर्स अवेलेबल है, उस हिसाब से फॉर्म भरो। ओके, रैंकिंग आ गया आपका, उसके बाद अपग्रेड होगा तो अब उसके ऊपर वाली IITs मिलेगी, उसके नीचे वाली IITs कैंसिल हो जाएगी। ओके, तो ये बात हो गई फॉर्म फिलिंग की। तो फॉर्म फिलिंग तो बहुत सिंपल है, उसके बाद तो आपको वेट करना पड़ेगा कुछ दिन तक। हाँ, NITs के अभी तक आए हैं कि नहीं मुझे चेक करना पड़ेगा। तो ओके, जैसा कि यहाँ पे शो कर रहा है कि NITs का जो आने वाला है वो है 25 अप्रैल को आएगा, फॉर जैम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ओनली। 25 से NITs का स्टार्ट होगा। NITs की वेबसाइट होती है CCMN। तो NITs का जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो अलग से जाके भरना पड़ता है, वो जैम की वेबसाइट पे आप नहीं भरते हैं। ओके, जैम का प्रेफरेंस लिस्ट का भरने का वेबसाइट अलग है जो कि IIT खड़गपुर का है, एंड जो NITs का प्रेफरेंस लिस्ट भरने का है वो अलग है, जो कि इस बार NIT राउरकेला कंडक्ट कर रही है CCM NITs के लिए। तो वो CCMN पे आप जाके 25 अप्रैल से भर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि जिनकी हाई रैंकिंग है, मतलब 300 320 तक है,
तो वो उनको तो आईआईटी मिल ही जाएगा, ठीक है। तो अगर जिनकी लोअर आईआईटीज़ है तो वो एनआईटीज़ का भी फॉर्म भर दें। एनआईटीज़ में भी सेम तरीके से आपको प्रेफरेंस देना है। टॉप की एनआईटीज़ पहले, लाइक एनआईटी वारंगल इज़ बेस्ट फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसको आप टॉप पे रखिए। सिमिलरली एनआईटी राउरकेला, उससे आप प्रेफरेंस लिस्ट देते जाइए। उनके वेबसाइट पे आके आप कोर्सेज चेक कीजिए कि आपके इंटरेस्ट का कोर्स अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। लाइक एनआईटी इलाहाबाद ऑल्सो गुड, ओके। तो इस हिसाब से आप प्रेफरेंस लिस्ट वहाँ पे भर सकते हैं। और वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर का वीडियोस मैं कुछ दिन में बना दूंगा मैं, और फिर कुछ दिन में फीस स्ट्रक्चर आ भी जाएगा वेबसाइट पे कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब, ओके। तो जब आपका लिस्ट आएगा तो उसके बाद तो आपको सीट सिक्योर करना है, वो सब तो बात की बात है, ओके। तो बात करते हैं कि कौन सी आईआईटी मिल सकती है, कौन सी नहीं। इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के। सो मैथमेटिक्स की बात करते हैं फिलहाल, तो मैथमेटिक्स का ही। हाँ, तो आईआईटी बॉम्बे की जो लास्ट ईयर की रैंकिंग्स थी वो रैंक 3 टू रैंक 27 तक थी, ओके। जो थर्ड लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एकदम थर्ड लिस्ट की बात कर रहा हूँ। इसके बाद लिस्ट नहीं आती है आईआईटीज़ में। थर्ड लिस्ट के बाद जो लिस्ट आती है वो आती है एनआईटीज़ में, अगर कुछ सीटें खाली रहती हैं तो। वो जो कि हर साल खाली रहती है, बिकॉज लोअर एनआईटीज़ में कोई जाता नहीं है, ओके। तो उसमें आती हैं। तो आईआईटी बॉम्बे की जो रैंकिंग थी रैंक 3 टू रैंक 27 थी, ओके। देन आता है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली इज फ्रॉम 24 टू 93। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी, ओके। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 24 टू 93, ठीक है। तो ऐसे ये टॉप के एनआईटी से, लाइक आईआईटी खड़गपुर, देन रुड़की, मद्रास, ठीक है, ये टॉप में आते हैं। जो न्यू आईआईटीज हैं लाइक भुवनेश्वर, तो उसमें आपकी रैंकिंग 231 टू 347 थी लास्ट ईयर, ओके। तो इसमें मुझे मिल सकता था, भुवनेश्वर में मुझे एडमिशन मिल सकता था, बिकॉज मेरी रैंकिंग 343 थी और एक थर्ड लिस्ट क्लोज हुआ है 347 पे। बट भुवनेश्वर मुझे क्यों नहीं मिला, बिकॉज आईआईटी जोधपुर मेरे प्रेफरेंस लिस्ट में भुवनेश्वर के ऊपर था। तो मेरा आईआईटी जोधपुर में नाम आ गया, तो उसके नीचे आईआईटी भुवनेश्वर था, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया था। सो दैट्स वाई आईआईटी भुवनेश्वर मुझे नहीं मिला, बट आई एम हैप्पी यहाँ आने के बाद, ठीक है। उसके बाद आते हैं आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी गांधीनगर की जो रैंकिंग थी 142 टू 280। देन हैदराबाद, सो गुड। हैदराबाद में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, और सिमिलरली आईआईटी गुवाहाटी में भी है। तो जिसे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में इंटरेस्ट है, तो वो अगर उनकी रैंक भी अगर अच्छी है तो वो यहाँ पे ट्राई करे। या फिर एनआईटी वारंगल, एनआईटी इलाहाबाद में भी सेम है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको अप्लाइड मैथ जिनका इंटरेस्टेड है। अदरवाइज जिनका प्योर में इंटरेस्ट है तो आईआईटी कानपुर, मद्रास, ये सब तो है ही, ओके। प्योर रिसर्च फील्ड में आना है, जिनको जॉब वगैरह करनी है तो ज़्यादा स्कोप तो इसमें है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में, ओके। देन आईआईटी इंदौर की बात करें तो 230 टू 302। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं एकदम लोअर रैंकिंग की बात करते हैं लास्ट ईयर, तो आईआईटी पटना इज 393 फॉर जनरल कैटेगरी। तो लास्ट ईयर जो लोअर सबसे कम रैंकिंग था वो था आईआईटी धनबाद का, सॉरी, आई थिंक धनबाद और पटना, नहीं, आईआईटी पटना का था मैथमेटिक्स के लिए 393। एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आईआईटी धनबाद तो 413 तक गया था, ओके। तो 413 तक समझ लो कि लास्ट था, ओके। तो इस बार जो एडमिटिंग आईआईटी लिस्ट में है, तो इस बार तो 20 आईआईटीज हैं, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं, ओके। बहुत ज़्यादा है 20 आईआईटीज। तो लाइक आईआईटी भिलाई नया दिख रहा है मुझे, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी पलक्कड़, तिरुपति, आईआईटी मंडी, ये सब नए आए हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 आईआईटीज और ऐड हुई हैं, ओके। यहाँ पे जैसा शो कर रहा है मुझे, आई एम नॉट कंफर्म, बट यहाँ पे तो यही शो कर रहा है। तो अगर ये 6 आईआईटीज ऐड हुई हैं तो ऑब्वियसली 6 आईआईटी ना होने के बाद, जब लास्ट रैंक 413 था, तो 6 आईआईटी होने के बाद, एक्स्ट्रा होने के बाद तो रैंक कुछ ऊपर जाएगा ही,
ओके, कुछ से बहुत ऊपर जाएगा। सो 500 तक के लोगों का भी चांस लग रहा है मुझे इस बार तो। बट इस बार क्या है कि रैंकिंग भी कोई ऊपर गई है, कट ऑफ भी हाई गया है, तो देखते हैं, इससे ही थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ओके, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो फ़िलहाल अभी और वीडियोस की ज़रूरत नहीं है। बाकी फॉर्म फिलिंग के बाद ही अब नए वीडियोस अपलोड करेंगे कि उसके बाद का प्रोसीजर क्या है। आई मीन पैसे दे के 10,000 12,000 जो भी है दे के आपको अपना सीट सिक्योर करना पड़ेगा। तो बस यही बोलूँगा कि आईआईटी का तो ठीक है, एनआईटीज़ में थोड़ा सोच समझ के फॉर्म भरना, ठीक है। ज़्यादा एनआईटीज़ उतनी अच्छी नहीं है, सब के सब। तो ट्राई करो, 25 से स्टार्ट हो रहा है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क और यू कैन मेल मी। ओके, अगर आपके क्वेश्चन मुझे लगेंगे कि मेल से दे सकते हैं आंसर तो मैं मेल से दे देता हूँ, अदरवाइज मैं लोगों को पर्सनली कॉल भी करता हूँ मुझे जिनको लगता है कि मेल से आंसर नहीं दे सकते हैं। So you can free to ask anytime. Okay, so bye bye, thank you for watching and you can please subscribe the channel.